हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल गर्मा गर्म लेक्चर। क्या एसिड बेस एंड सॉल्ट का सेकंड पार्ट। इससे पहले बच्चों मेरा एक लेक्चर मेरा आ चुका है, पहले यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। पूरा लेक्चर देखने के बाद ही यहां आने का प्रयास करें, बहुत सारी चीजें आपके, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। देखिए यहां पे आज मैं कुछ साइंटिस्ट ने एसिड बेस, इससे पहले लेक्चर में हमने तो पढ़ा था कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन से नेचुरल हमारे एसिड्स होते हैं, कौन से हमारे कुछ मतलब देखो हमारे जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं, है ना, ये भी हमारे एक तरीके से हमारे नेचुरली होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक एसिड और हमारे मिनरल एसिड की मैंने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में। हमने वीक एसिड देखे थे, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड देखे थे, हमने बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक बेस, हमने ये सब कुछ हमने देख लिया बच्चों। आज हम जो देखने वाले हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट थ्योरी दी एसिड बेस को लेकर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आज हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, पेन आ जाए रे पेन। देखिए बच्चों, देयर आर थ्री प्राइमरी थ्योरीज एसिड बेस केमिस्ट्री। मतलब एसिड बेस को लेके हमारी तीन थ्योरी है, और ये मैं आपको 100% दावे के साथ कह रहा हूं, ये आज मैं आपके 100% क्लियर कराऊंगा बच्चों। तो देखिए यहां जो अरेनियस साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना एसिड के बारे में, बेस के बारे में कुछ और बोला। ब्रोनस्टीड आए, इन्होंने कुछ और बोला। लुइस आए, उन्होंने कुछ और बोला। अब मैं आपको ये तीनों, सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि इन्होंने कहा क्या क्या, और मेरा आपसे वादा है कंफ्यूज नहीं होंगे आप। देख लीजिए बच्चों, जो अरेनियस है, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने वो कहा जो सबसे पहली थ्योरी आपके दिमाग में डाली गई है। जो आपके दिमाग में सबसे पहली थ्योरी आपके दिमाग में ये है कि जो एच आयन रिलीज करते हैं उनको हम एसिड कहते हैं, जो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं उनको हम बेस कहते हैं। इन्होंने यही कहा अरेनियस ने यही कहा कि जो एच आयन रिलीज कर रहे हैं उनको हमने एसिड बोल दिया है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहे हैं वाटर में, उनको हमने क्या बोला, बेस बोला। पहला पॉइंट ये हो गया। तो ए फॉर अरेनियस, और इन्होंने सबसे पहली वही बात बोली जो आपके दिमाग में सबसे पहली डेफिनेशन है बच्चों, ये सबसे पहली डेफिनेशन यही है। अब आगे देखिए ब्रोनस्टीड ने क्या कहा। ब्रोनस्टीड ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ब्रोनस्टीड ने कहा कि जो एच आयन रिलीज करते हैं हाइड्रोलिसिस होने पर, जो एच आयन रिलीज करते हैं उनको हमने एसिड बोल दिया। कौन? एसिड इन्होंने बोल दिया कि ये होते हैं जो एच आयन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? ये एच आयन डोनर होते हैं, ये दे देते हैं, ले भैया, ये एच आयन डोनेट करते हैं। और जो बेस होते हैं ये एच आयन एक्सेप्ट करते हैं। बात समझ आई बच्चों? ये एच आयन एक्सेप्ट करते हैं, और ये हमारे डोनेट करते हैं। कौन? एसिड डोनेट करते हैं, और बेस क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। इन्होंने केवल हाइड्रोजन को लिया। अब आती है बात, लुइस ने क्या बोला। लुइस ने बोला, इन्होंने ये बोल दिया, अच्छा एक बात बताओ यार, आपने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन को लेकर तो आपने बता दिया रे, ये एसिड है, ये बेस है। अगर कहीं पर भैया एसिड और बेस है ही नहीं है तो वहां क्या करोगे आप? वहां कैसे बताओगे? वहां कैसे बताओगे कि ये ये एसिड कौन सा है, इनमें बेस कौन सा है? तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी लगाई, और इन्होंने बताया कि भैया, इन्होंने हाइड्रोक्सिल आयन को और एच आयन को छोड़ के इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, वो एसिड होगा। और जो डोनेट करेगा वो बेस होगा। इन्होंने ये बात बोली। अगर मान लिया कहीं पर भाई एच आयन नहीं है और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, तो हमारी कौन सी थ्योरी काम आएगी? हमारी तीसरी थ्योरी काम आएगी। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, वो एसिड हुए। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे वो बेस हुए।
बात समझिए बच्चों। अब आगे हम थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह भी काफी आएंगे, वो सब हम देखने वाले बच्चों। अरे बच्चों खांसी हो रही है, थोड़ा सपोर्ट कर दो, खांसी हो रही है बच्चों, आप बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं बहुत सारी। चलिए बच्चों, यहां पर ये देख लेते हम, लुईस एसिड ने क्या कहा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। यहां पे ब्रोनिस्टिल लोरी एसिड ने क्या कहा, डोनेट प्रोटॉन, ब्रोनिस्टिल ये बोला। अरेनियस एसिड ने क्या कहा, डिसोसिएट इनटू एचायन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो ये बात होगी किसकी, एसिड की बात होगी, जो मैंने आपको पहले बता दिया बच्चों। यहां पर लुईस बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ब्रोनिस्टिल लोरी बेस क्या हो गया, एक्सेप्ट प्रोटॉन, और अरेनियस बेस क्या हो गया, डिसोसिएट इनटू हाइड्रोक्सिल व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो मैंने आपको तीनों थ्योरी बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है कि इन्होंने क्या क्या कहा। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। पहले मैंने अरेनियस बताया, फिर मैंने आपको ब्रोनिस्टिड बताया, फिर मैंने आपको लुईस बताया। तीनों थ्योरी को आप सीक्वेंस वाइज याद रखना, ABL के उससे आप याद रखना कि मैंने पहले अरेनियस के बारे में बताया, तो H आयन रिलीज करते हैं, एसिड हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं, बेस हो गया, किसके अकॉर्डिंग, अरेनियस के अकॉर्डिंग। A4 अरेनियस, A4 अल्फाबेटिकल, आप ऑर्डर से याद रखना। ब्रोनिस्टिड में जो H आयन रिलीज करते हैं एसिड हो गए, जो H आयन एक्सेप्ट करते हैं वो बेस हो गए। इन्होंने ये बोल दिया। इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उनको क्या बोल दिया बच्चों, इन्होंने बेस बोल दिया। जो H आयन जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको इन्होंने बेस बोल दिया। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोल दिया इन्होंने, एसिड बोल दिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है रे बच्चों। चलिए आगे चलिए बच्चों। तो अरेनियस थ्योरी यहां पे अब थोड़ा सा हम डिटेल में आते हैं। अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड, अरेनियस ने क्या कहा, substances that gives H ion on dissolving in water, H donors are called अरेनियस एसिड। इसमें कोई डाउट बच्चों, एक मिनट वीडियो रुक गई। अरे चल जा रे भैया, चल गई। चलिए बच्चों, तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर हमारे जैसे नाइट्रिक एसिड है, हमारे यहां पे कौन सा है, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, यहां पर हमारा HCl HBr। ठीक है, अब आती है बात अरेनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस। अरेनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस, ये एसिड के बारे में बताया और ये बेस के बारे में बताया। ये हमारा एसिड है, ये एक्वस मीडियम में जब इसको डाला गया तो H आयन रिलीज करेगा बच्चों ये। ठीक है, ये क्या करेगा, H आयन रिलीज करेगा। हर एसिड अपना क्या रखता है, अपना बॉडीगार्ड रखता है, और हर एसिड का उसके पास बॉडीगार्ड होता है जिसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ठीक है, हर एसिड के पास कॉन्जुगेट बेस होता है, समझ गए। तो यहां देखिए अरेनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस क्या है, सीधा सीधा कंसेप्ट है बच्चों। अरेनियस ने क्या कहा, सब्सटेंसेस दैट रिलीजेस हाइड्रोक्सिल आयन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, रिलीजेस हाइड्रोक्सिल आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, ये हाइड्रोक्सिल आयन डोनर है। ये देख लीजिए यहाँ पे बेस, इसको हमने एक्वस मीडियम में डिजोल्व किया और क्या दिया इन्होंने, बेस दिया। हर बेस के पास बॉडीगार्ड होता है, किसको उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं हम उसको। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हो गए हमारे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और हमारे वीक बेस कौन से हो गए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, ये सब हमारे क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब हमारे कौन से, वीक बेस है। ठीक है बच्चों, याद रखना, काम आएगा, हर चीज याद रखते चलो, पता नहीं कहां से क्वेश्चन फंस जाए, कुछ नहीं पता। ब्रोनिस्टिड लोरी थ्योरी क्या कहती है बच्चों, याद करो, जो H आयन डोनेट करेंगे वो एसिड हो गए, जो H आयन एक्सेप्ट करेंगे वो बेस हो गए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ब्रोनिस्टिड लोरी थ्योरी, अरे आजा भैया रे, ब्रोनिस्टिड लोरी एसिड is
any species that is capable of donating a proton, समझ गए बच्चों? बेस क्या होते हैं? इज एनी स्पीसीज दैट कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग, डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग, बस इसमें ध्यान रखना। बस कुल मिला के बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, तीनों थ्योरी में कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों थ्योरी हुई और कंफ्यूज भी हो गए तो बात नहीं बन पाएगी बच्चों, बेकार हो जाएगी। बेकार है मामला। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां देखिए ये हाइड्रोजन है, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हमने वाटर में क्या किया? वाटर में हमने इसको डिजोल्व किया। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो वाटर है, वाटर क्या काम करेगा? वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ये क्या बना लेगा? हमारा हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर हमारा जो HCl है ये हमारा डोनेटेड ग्रुप है हमारा, और जो हमारा H2O है ये एक्सेप्ट कर ले, यानी कि ये हमारा एसिड हो गया और ये हमारा बेस हो गया। इस चीज को ऐसे याद रखें, ठीक है? यानी कि HCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और Cl हमारा अलग हो जाएगा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों, डाउट नहीं रहना चाहिए। ये देखिए अब कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ ब्रोनोस्टेट। अब कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, समझिए। अब मैंने आपको सबसे पहले मैंने बताया था हर एसिड अपना एक बॉडीगार्ड रखता है जिसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड। का एसिड के पास होता है कॉन्जुगेट बेस और बेस के पास होता है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे ये है हमारा कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ ब्रोनोस्टेट। लोरी एसिड इज द स्पीसीज फॉर्म आफ्टर एन एसिड डोनेट अ प्रोटॉन। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो चीज बनती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हैं। जो डोनेट करने के बाद, जैसे मान लिया HCl है, HCl ने क्या किया? HCl एसिड है, अब वो अपना H आयन रिलीज कर देगा। जो Cl बचा, Cl निगेटिव बचा, वो क्या बचा बच्चों? वो हमारा बेस बचा, कॉन्जुगेट बेस बचा, ठीक है? एसिड ने H आयन को रिलीज कर दिया, जो Cl बचा अब वो क्या बचा हमारा? वो उसको हमने क्या बोला? कॉन्जुगेट बेस बोला हमने उसको। हमारा 11th क्लास में भी कंसेप्ट है ये, बहुत सारी सब जगह कंसेप्ट आपको देखने मिला, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा आपको। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं बच्चों? कॉन्जुगेट एसिड होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड होते हैं जो बेस होते हैं ना, बेस, हर बेस के पास अपना कॉन्जुगेट एसिड होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए आप, लोरी बेस स्पीशीज फॉर्म आफ्टर अ बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। कॉन्जुगेट बेस कब बनेगा? जब ये एक्सेप्ट कर लेगा किसको? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद क्या बन जाएगा? हमारा कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ये जैसे समझिए यहाँ पे, ये है बच्चों यहाँ पे एसिड, अब इसके पास होता है कॉन्जुगेट बेस, लेकिन कब बनेगा? वो बनेगा जब ये अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, जो Cl बचा, तो Cl हमारा क्या है? कॉन्जुगेट बेस होगा हमारा, ठीक है? यहां पे हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा है H2O, ठीक है? अब ये H2O क्या करेगा? H2O ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसने एक्सेप्ट किया तो ये क्या बना? यहां पर क्या बना? ये हाइड्रोनियम आयन इसने बना लिया, हाइड्रोनियम आयन इसने बना लिया। तो बच्चों समझ गए आप, ये एसिड, ये हमारा एसिड हुआ, एसिड के पास क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस होता है, और ये हमारा क्या है? बेस। ये हमारा क्या हो गया? इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ठीक है बच्चों? कॉन्जुगेट एसिड हो गया हमारा। अब आगे देखिए, हेयर Cl इज फॉर्म आफ्टर HCl, आफ्टर HCl lose a proton, therefore it is a conjugate base। ये कब बना? ये H आयन रिलीज करने के बाद बना Cl, ठीक है? तो जो बना हमारा कॉन्जुगेट बेस हो गया हमारा। ये हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म आफ्टर H2O एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, देयरफॉर इट इज अ कॉन्जुगेट एसिड। इसको हमने क्या बोला? कॉन्जुगेट एसिड। जिसने एक्सेप्ट किया वो कॉन्जुगेट एसिड हो गया, और जिसने जो डोनेट करने के बाद बना वो क्या हो गया? हमारा कॉन्जुगेट बेस हो गया। ये बेटा इसको बिल्कुल क्लियर समझना, वरना बहुत घातक हो जाएगा आगे अगर समझ नहीं आया आपको ये, ठीक है? हंसी मजाक की बात छोड़ो यार, बिल्कुल आजकल दम निकला पड़ा है, बिल्कुल हंसी मजाक तो सूझ ही नहीं रही बिल्कुल भी।
हंसी मजाक नहीं सूझ रही बिल्कुल भी। आप पढ़ाई करते रहो बस, अपना करेंगे देखेंगे फिर अपना हंसी मजाक का भी यार। तुम ऐसे मत किया करो यार, ये भी क्या बात है कि भाई हंसी मजाक इसमें कूद कूद के पढ़ाओ, ये ऐसे नहीं होता है। पढ़ाई करो यहाँ पे, अभी पढ़ाऊंगा मैं, बाद में कूदूंगा। चलिए, एन एसिड इज अ मॉलिक्यूल, देखिए एन एसिड इज अ मॉलिक्यूल आयन दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर with the formation of a coordinate bond. Chemical species act as Lewis acid. अब बेटा जी मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है उसको हम क्या, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है उसको स्पीशीज को हमने क्या बोला, एसिड बोला। जो डोनेट कर रही है उसको हमने क्या बोला, बेस बोला। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर का मामला आ गया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, यानी कि वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। भाई मान लीजिए जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है ना, अब ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करने पर क्या होगा हमारा, ये एसिड होगा कि बेस होगा, एक्सेप्ट करने वाला एसिड होगा। ठीक है, और डोनेट करने वाला बेस होगा। फिर से हमने समझ लिया चीज। तो जैसे हमारा ये हो गया BF3, अब BF3 बी होता है बोरॉन, और बोरॉन के पास अगर हम देखें इसकी डेफिशिएंसी कैसे आती है, इसके पास डेफिशिएंसी बच्चों देखो थोड़ा सा, अरे भैया आ जा रे, देखो बोरॉन के पास होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, 5 होते हैं। ठीक है, 5। अब इसका हम जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाए तो ये बी हो गया, और इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यानी कि 9 होता है। कितना बच्चों, 9। अब 9 में 2 और 7, यानी कि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट। अब मान लिया ये तो इस तरीके से कर लेंगे कंप्लीट अपना, ये देख लीजिए बेटा, कल भी मैंने समझाया ये आपको। F देखिए इस तरीके से होगा, यहां पे ये हो गया, और ये कहानी हो गई, समझ लेना बच्चों इसको। फ्लोरीन अपना कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहां पे कहानी अब आगे क्या होती है, अब ये भी तो इलेक्ट्रॉन लेगा इनसे, भाई इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए, ये भी तो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये क्या करेगा, ये भी तो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, अब ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन तो ये इसको ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये यहां से ले लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये यहां से ले लेगा। बिल्कुल समझना बच्चों इसको ध्यान से। तो बच्चों इसके पास 3 थे, इसके पास 3 थे, 3 इन्होंने तीनों फ्लोरीन से ले लिए, तो कितने हो गए, 6 हो गए टोटल। कितने हो गए, 6 हो गए। ये देखिए टोटल 6 हो गए। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने चाहिए, 2 और चाहिए, तो 2 तो इसके पास है नहीं, तो इसलिए बच्चों हमने इसको बोला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है रे। देखो ये शेयरिंग करने के बाद भी बेचारा 2 की कमी रह गई, समझो इसको। BF3 को समझो बेचारा, ये अभी भी करीब रह गया, ये सब कुछ इधर उधर से लूट खसोट करके भी करीब रह गया। ऐसा AlCl3 के भी साथ होगा। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 13 होता है। 13 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे हम 283 होगा। अब 3 हो गए कहां, जैसे समझिए इसका भी आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, इसको समझने का प्रयास करें बच्चों। यहां पे Al यानी कि 283, अब 3 जो है, अब एल्यूमिनियम के बाहर ये 3 होंगे, 1 2 3। अब हम बात करें जो Cl है, Cl के पास कितने होते हैं बाहर, भैया 7 होते हैं, इसका 17 होता है, इसका 17 होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, तो 287 एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अब यहां पर एक Cl यहां हो गया, एक Cl यहां पर हो गया, एक Cl यहां पर हो गया, एक Cl यहां पर हो गया,
मतलब बात है कि शेयरिंग करने के बाद भी अगर कमी रह रही है, शेयरिंग करने के बाद भी अगर कमी रह रही है तो उसको हम डेफिशिएंट बोल देंगे। अब यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन, यार गलत बन गया यहां से, तो ये ऐसे होगा, ऐसे बना लेते हैं इसको, है ना। अब ठीक है, अब यहां जो होगा, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ये देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो हमारा क्या हो गया, क्लोरीन फुल हो गया, क्लोरीन फिट हो गया भाई, क्लोरीन का 8 हो गया कंप्लीट। यहां से भी क्लोरीन ने क्या किया, शेयरिंग की, इसके 8 हो गए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसके भी कितने हो गए, 8 हो गए। बेटा कल की क्लास में समझाया मैंने बहुत अच्छे से ये। अब यहां पर अभी देखो एल्यूमिनियम एक शेयर करेगा इससे, मैक्सिमम कितना कर सकता है, एक शेयर कर सकता है। यहां पर भी एक शेयर कर सकता है, बेचारे के पास 3 थे ना। अब देखो अब इसके पास एक एक क्लोरीन से मांग लिया इसने, और जब एक एक क्लोरीन से मांगने के बाद ये बेचारा फिर भी भिखारी रह गया। अभी भी देखो टोटल इसके पास 6 है, 2 4 और 2 6, अभी भी बेचारे के पास 6, अभी भी बेचारा गरीब का गरीब रह गया, बहुत लूट खसोट करी बेचारे ने, फिर भी गरीब रह गया। इसको इसलिए हमने क्या बोला, AlCl3 हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। बच्चे बच्चे मेरी बात सुनो, ये आपको बता देंगे ये डेफिशिएंसी स्पीशीज है, ये हमारी रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, लेकिन कैसे बच्चों ये नहीं बताते, ये नहीं बताते आपको, स्ट्रक्चर बना के नहीं बताते। अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है तो ये आपको 100% समझ आया होगा कि मैंने क्या किया है इसमें। कल की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से जो मैंने वीडियो डाली थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें मैंने आपको ये सब कुछ बनाना सिखाया बच्चों। मेरी वो वीडियो आप एक बार देख जरूर लेना कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है। ठीक है, अब यहां पर ये मैंने आपको बता दिया कैसे डेफिशिएंट रह गई भाई। टोटल इसको एल्यूमिनियम को 8 चाहिए ना आउटर मोस्ट में, तभी तो ये फिल होगा बेचारा। अब इसके पास फिर भी इसके पास कमी रह जाती है, तो इसलिए हमने बोला डेफिशिएंट स्पीशीज। अब समझिए, लुईस बेस इज एनी मॉलिक्यूल और आयन दैट हैज अ lone pair of electron which can be donated। इनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर होता है जो ये डोनेट कर सकते हैं। इसको रफ कर दूं मैं, आपने बना लिए, चलिए नहीं बनाया वीडियो अपना रोक के बना लेना बच्चों। अब आगे देखो ये कैसे रहते हैं, मॉलिक्यूल विद लोन पेयर, कैसे, NH3। अब NH3 की बारी आई, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार, पता लग जाएगा कि कैसे इसके पास लोन पेयर रहता है। ठीक है, अब क्या है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को मुझे ये बताइए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 k सेल में आएंगे और 5 l सेल में आएंगे। बात क्लियर है। अब यहां पर इसका हम डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने 5 आए, ठीक है, तो हम कुछ ऐसा कर देते हैं, अलग कलर से ले लेते हैं इसको हम। यार कलर कौन सा लो यार, समझ तो आ नहीं रहा। चलो ये हो गया, 1 2 3 5 हो गए, कंप्लीट 5 हो गए। अब यहां पर एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक हाइड्रोजन यहां हो गया। हाइड्रोजन के पास तो बेचारा एक एक ही रहता है ना, हाइड्रोजन के पास तो एक ही रहता है। अब क्या होगा बच्चों, मेरे प्यारे जिगर के छल्लो, अब ये होगा भाई कलर सिलेक्शन बहुत गंदा है मेरा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अब देखिए, अब नाइट्रोजन क्या करेगा, अब हाइड्रोजन तो बेचारा एक एक इसे छीन लेगा, ये छीन लिया, ये छीन लिया, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन के पास 2 2 हो गई। ठीक है, अब बात आती है अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी तो एक एक छीनेगा। अब नाइट्रोजन ने एक एक अपना इससे क्या किया, बॉन्डिंग बना ली है। यहां पे समझो इसने एक एक शेयरिंग कर ली है। क्या कर लिया बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली है। अब शेयरिंग जब कर ली इसने, भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन थे। अब ये आप ये देखिए, यहां से अगर मैं बात करूं, यार ये तो
इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, ये देखो ऐसा समझो, इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और हुआ क्या, इसके पास 8 हो गए, क्या हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास बच्चों एक्स्ट्रा है, इन्होंने तो कहीं शेयरिंग की ही नहीं है। जो शेयरिंग नहीं करे बेटा इनको हमने बोल दिया लोन पेयर। क्या बोल दिया, लोन पेयर। इनके पास ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गए नहीं रह गए, इन्होंने कहां शेयरिंग की, इन्होंने कहीं शेयरिंग नहीं करी। इसका मतलब जो इन्होंने, और आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं किसी के साथ में, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोन पेयर कह रहे हैं। बात समझ आई? तो इन्होंने पेयरिंग करी, इन्होंने पेयरिंग करी तो एंगेज हो गए, बात बची इनके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन और, इन्होंने शेयरिंग नहीं करी इनके, इसलिए हमने इनको बोल दिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात खत्म, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जो भाई PS3 है, NH3 है, ये सब क्या है, एनायन में हमारे साइनाइड, क्लोराइड, ये सब हमारे क्या है, हमारे ये डोनेटिंग ग्रुप है, हमारे डोनेटिंग ग्रुप। अब देखिए, which is not correct pair of a conjugate acid and base from the following। अब देखो बच्चों, conjugate acid कौन होता है और conjugate base कौन सा होता है। conjugate acid होता है जो क्या करता है भाई, मान लिया conjugate acid कब बनेगा, conjugate acid बनेगा जो एक्सेप्ट कर लेगा, जो एक्सेप्ट कर लेगा वो हमारा conjugate acid हो गया। और जो डोनेट करने के बाद बनेगा, जो एसिड डोनेट करने के बाद बनेगा वो क्या होगा, बेस, कंजुगेट बेस हो गया। मतलब ऐसा समझो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस केवल एक H आयन का आएगा। क्या आएगा, एक H आयन का। बेटा जी, बेटा क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, आप मत पढ़ना ऐसा, ठीक है, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में विच इज नॉट करेक्ट पेयर ऑफ कंजुगेट एसिड। चलिए बताने की डायरेक्शन वही थी, है ना, अब क्वेश्चन हमने सही कर लिया। पहले आप समझो कि कंजुगेट एसिड क्या होता है। कंजुगेट एसिड होता है कि हमारे पास सपोज करो HCl है, ये HCl ये एक्वस मीडियम में जाएगा और ये क्या करेगा, H आयन रिलीज कर देगा। जो H आयन ये रिलीज करा इसने, और जो बचा हमारे पास Cl, ये हमारा कंजुगेट बेस हो गया। ये क्या हो गया, कंजुगेट बेस हो गया। यानी कि कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड में एक हाइड्रोजन का डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस मिलेगा। तो अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है विच इज नॉट करेक्ट पेयर, कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है। तो देख लीजिए बच्चों, अब हमारे ये बताओ, पहला पेयर अगर हम देखें, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, NO3 में और HNO3 में, एक हाइड्रोजन गायब है इसका, यानी कि ये पेयर करेक्ट है, ये पेयर करेक्ट है। जो मैंने आपको थ्योरी बताई इसकी, NH4 और NH3 एक प्रोटॉन का डिफरेंस है ना। तो यानी कि ये भी बिल्कुल सही, मतलब ठीक है, ये भी है ना, ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है बच्चों। H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, और ये बच्चों ये हमारा H2PO2, इसमें भी कितना, ये हमारा क्या डिफरेंस है बच्चों, इसमें हमारा डिफरेंस है, इसमें एक प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है क्या इसमें, हमारा एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस है। ये देखो, एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस है, ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है। H2SO4, एक ये SO4। अब यहां देखो बच्चों, ये 2 हाइड्रोजन है, यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव है, यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव है। रिमूव कितना होना था, अगर करेक्ट पेयर होता तो एक हाइड्रोजन रिमूव होना था, है ना, 2 नहीं होने थे, एक हाइड्रोजन रिमूव होना था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हमारा होगा ना बच्चों, वो हमारा डी ही होगा इसमें। ऐसे सोल्व किए जाते हैं क्वेश्चन केमिस्ट्री के, कि हमें अगर बेसिक कंसेप्ट पता है हमें, तो हम ये सब चीजें सोल्व कर जाएंगे। आप, मैंने जो आपको जितनी चीजें पहले कराई, अगर वो सब चीजें आपको पता होती तो ये सब आप कर जाते। यहां देखिए, अरेनियस डिफाइन इन एसिड। अगर अरेनियस की मेरी बताई हुई आपको डेफिनेशन याद है तो सीधा सीधा अभी सोल्व कर दोगे, 1 मिनट में सोल्व कर दोगे बेटा। लाइव क्लास तो नहीं है, लेकिन हाँ रिकॉर्डेड क्लास जरूर है, ठीक है उसमें प्रयास करना जवाब देने का। तो यहाँ पे स्पीशीज दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्या अरेनियस ने क्या कहा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अबे किसने कहा था ये किसने कहा था, ये हमें ब्रोनिस्टेड ने कहा था। नहीं 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 बच्चों, नहीं, उसने एक्सेप्ट नहीं बोला था, उसने डोनेट करने वाले को बोलता प्रोटॉन, नहीं, गलत है ये। स्पीशीज दैट गिव्स H आयन, नहीं बेटा, ये किसने बोला, ये ब्रोनिस्टेड ने बोला। हमें पूछा किसका, अरेनियस का बोला। स्पीशीज दैट गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर, क्या पूछे, अरेनियस एसिड, नहीं बच्चों रे, ये तो बेस हो गया,
अकॉर्डिंग टू अरेनियस ये बेस हो गया। स्पीसीज दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, स्पीसीज दैट कैन डोनेट प्रोटॉन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इसका, है ना। प्रोटॉन डोनेट करता है ना, एचाइन डोनेट करता है ना, तो इसको हमने बोल दिया यही है हमारा अरेनियस का बताया हुआ कंसेप्ट, एसिड क्या है। उम्मीद है बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। लुइस डिफाइन अ बेस, लुइस ने बेस को डिफाइन कैसे किया? भाई लुइस ने डिफाइन कैसे किया बच्चों, बताओ 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 तो कैसे किया? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, उसको क्या बोला, बेस बोला, बेस बोला। अब यहां पर देख लो क्या कह रहा है ये, ऑप्शन देख लो चारों, ऐसे ही मिलेंगे तड़कते भड़कते क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, देख लो यहाँ पे ध्यान से, फिर मत कहना कि सर हमें कराया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया सर, है ना, फिर कभी नाराज हो मुझसे। बच्चों नाराज मत हो ना, हम आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत। चलिए लुइस डिफाइन अ बेस एज स्पीसीज, स्पीसीज दैट कैन डोनेट अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट कर सकती है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या बोला, बेस बोला। ऐसा ही है। चलो इसको थोड़ा सा हम सस्पिशियस केस में रख देते हैं, आगे पढ़ो। कुछ मिलते जुलते ऑप्शन भी मिल जाते हैं ना, इसलिए देखना पड़ेगा। स्पीसीज दैट गिव्स हाइड्रोजन आयन, हट ये तो ब्रोनिस्टेड ने बोला, नहीं ये ब्रोनिस्टेड ने ये भी नहीं बोला, वो OH आयन अगर डोनेट करेगा तो बेस होगा। Species that can accept a lone pair of electrons, lone pair of electrons, lone pair of electrons, ये एसिड हो गया, ये एसिड हो गया। Species that can donate a proton, species that can donate a proton, तो ये किसने बोला, ये हमारा किसने बोला बच्चों, स्पीसीज दैट प्रोटॉन, ये एसिड होगा अकॉर्डिंग टू ब्रोनिस्टेड, अकॉर्डिंग टू ब्रोनिस्टेड। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कभी कभी देख लिया करो थोड़ी बहुत, अगर मान लिया हालांकि मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक आपको दिख जाए ना बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में कर दिया करो बेटा, क्योंकि भाई हम भी इंसान ही है भाई, कभी हो जाए कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, हालांकि चांसेस रहते नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा, है ना। तो इसमें देखो हम भी इंसान ही है, और देखो इंसानों से गलती हो जाती है। अब भाई भगवान तो अगर मान लिया हमसे गलती ही नहीं होगी तो हम तो भगवान ना बन जाएंगे फिर, तो थोड़ा सा देख के चलिए, कोशिश रखती है कि बच्चों गलती हो ही ना। अब आगे देखो, इन द इक्वेशन HF प्लस H2O, ये आप मुझे करके बताओगे। इसका मुझे आपसे जवाब चाहिए कमेंट सेक्शन में, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या है, इन द इक्वेशन HF एंड H2O, H3O और H, इसमें बताना है हमें क्या बेस है, क्या कॉन्जुगेट एसिड है, क्या कॉन्जुगेट बेस है। बता दोगे मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है बेटा। ऐसा ही तड़कता भड़कता लेक्चर कल आपके लिए लेकर आऊंगा, कल इसी टाइम। और बच्चों तैयार रहिएगा, और बेटा थोड़ा सा मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, मुझे ज्यादा नहीं, मुझे बस इतना चाहिए आपसे, आपके बच्चों, आप बच्चों का मुझे इतना प्यार चाहिए कि आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करो, अच्छी लगे वीडियो तो उसे लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। बेटा बिल्कुल ये देखो फील्ड में नया आया हूं यार, है तो थोड़ा सा आप बच्चों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, आप इतना तो कर ही सकते हैं ना कि अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी एक थोड़ा सा कंटेंट देखने को मिल जाए। और बेटा हमें एक मोटिवेशन नहीं मिलता जब वीडियोज पे हमें एक लाइक मिल जाते हैं, और लाइक आज आने लगते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन एक वो चीज होती है बेटा जो आपको बहुत अच्छा, एक कहते हैं कि कैटलिस्ट का काम करती है। तो ये कैटलिस्ट का काम करती है, एक लाइक्स और अच्छे कमेंट्स आपके कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो बेटा आपसे बस थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट है, अच्छी लगते हैं लेक्चर तो आप शेयर कर दिया करो। बाकी मिलते हैं कल इसी टाइम, टाटा बाय बाय, टाइम नहीं बता रहा मैं।